मसलन आपका तस्वुर पोर्टल क्या है मसलन, और इसमें ये पूरे मौजूदा हालात को समझने में किस तरह कारआमद है? मौजूदा हालात को तो चलें हम समझते रहेंगे, मगर एंड ऑफ टाइम से क्या ताल्लुक है इसका, और उस वक्त क्या हालात होंगे। देखें, इंतहा से पहले ना इब्तिदा के ऊपर ज़रा से ज़्यादा फोकस कर लेते हैं ताकि सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हदीस में एंड ऑफ टाइम की तरफ भी इशारा करती है। याजूज माजूज को आदम की डायरेक्ट औलाद हदीस में ही कहा गया है, और ये बहुत गौर से समझ लें कि सूरह तलाक की आखिरी आयत के बाद तो ये कसर बिल्कुल ही खत्म हो गई कि खाली इसी कुर्रे के ऊपर ही सारा निज़ाम चल रहा है जो चल रहा है। कहीं और भी ये सारा का सारा मामला है जो अर्द का लफ्ज़ है कुरान पाक में, वो उन तमाम टेरेस्ट्रियल प्लेन्स के लिए, उन सैयारों के लिए, ये जो कायनात के अलग अलग सोलर सिस्टम में अलग अलग तरीके से, हमारे अपने सोलर सिस्टम में खाली हमारा अपना सैयारा तो नहीं है ना, तो बाकी के सारे सैयारे भी अर्दी कहलाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये जहान का कॉन्सेप्ट है, इन समावात का कॉन्सेप्ट है, कितने जहान हैं, कितने समावात हैं, ये अल्लाह ताला ने बताया। सूरह तलाक में ये भी बता दिया कि समावात तो कई जगहों में बताया था अल्लाह ताला ने, मगर यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने कहा कि जितने समावात हैं उतनी ही अर्द है। उसी की मिसाल के ऊपर हमने दुनियाएँ भी बनाई हैं, सैयारे भी बनाए। इसका क्या ताल्लुक है आदम की कहानी से? क्या है, आदम को तमाम अर्द के ऊपर खिलाफत दी गई, सिर्फ हमारे कुर्रे के ऊपर नहीं। अब अर्द अगर हर जगह पे है तो फिर हर जगह पे खिलाफत अल्लाह ताला ने तो खाली तखसीस के साथ इस कुर्रे का नहीं कहा, इस कुर्रे को तो अल्लाह ताला दुनिया कहते हैं। तो मैं आपको ना एक तरीके से बताता हूँ, जिस तरह सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने बताया ना, ये मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ स्पेस टाइम क्या है। जो हमारी स्पेस टाइम है ना, वो ये कोई एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, कोई भी एक सितारा है, ठीक है। अब इसको एक सेकंड के लिए सितारा ही समझेंगे, क्योंकि मैं सूरह वाक़िया पे आने लगा हूँ, जहाँ पे अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी निशानी में बता दिया। जब एक सितारा या कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी स्पेस टाइम के ऊपर, ये स्पेस टाइम है, इसके ऊपर अपना वजन डालती है, तो ये जो कर्वेचर बनता है ना, ये कर्वेचर बाकी की तमाम चीज़ों को इसकी तरफ पुल करता है, इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। ये बात इसको आपने मद्देनजर रखना है। मैं एक 2 डायमेंशनल पिक्चर बना रहा हूँ, असल में तो ये मल्टी डायमेंशनल कर्वेचर होता है। अब समझ लें कि ये सितारा जो है ना, समझ के लिए अब हमें साइंस ने भी बता दिया कि सितारा, और कुरान पाक ने भी बताया बिल्कुल इसी तरीके से पै दर पै बताया सितारों की कि क्या हालात होते हैं। तो सितारा जब अपना वेट, अपना मैस बढ़ाना शुरू कर देता है, और उसके अंदर एक खास एलिमेंट जो है वो उसकी जो है ना डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी ज़रा कम इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही इसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये इसके कर्वेचर को और यहाँ से लेके यहाँ पे ले आएगा, सितारा भी इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करते करते ये इधर जैसे इसका वेट और बढ़ना शुरू होगा, इसका मैस एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि ब्लैक होल ये नहीं है। साइंस जितना मर्जी तरक्की कर ले, कुरान पाक ने इसको किस तरीके से बताया, इस पर गौर करने की ज़रूरत है सबको। ये गौर से देखें आप कि अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में कहा ना, सूरह वाक़िया में 75 नंबर आयत में, कि मैं कसम उठाता हूँ सितारों के गिरने की जगहों की। यहाँ पे सितारा आ चुका है अब अपना वेट मैक्सिमम गेन करके। मसला है साइंस यहाँ पे देख सकती है ना, अब यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मैक्सिमम पुल होती है इसकी ग्रेविटी की कि लाइट भी आगे नहीं जा सकती। लाइट भी जितनी निकलती है सितारे से वापस खींच ली जाती है, इतनी ज़्यादा खींच है इसकी, कशिश है इसकी। यहाँ पे हमें नज़र आता है वो ब्लैक होल, जो कि हमें तस्वीरों में नज़र आ रहा है, ये है वो ब्लैक होल। अब अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं कहा कि सितारे के ख़त्म होने की, अल्लाह ताला ने कहा है सितारों के गिरने की जगह। और समझें इस बात को, अल्लाह ताला यहाँ पे बड़ी आसानी से कह सकते थे कि सितारा जहाँ पे भस्म हो जाता है, या सितारा अपनी जो मटीरियल है वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाता है उसका, ऐसा किसी भी किस्म का कुरान पाक बिल्कुल पूरी तरीके से आ रही है। हम जहाँ से भी देखेंगे हमें यही नज़र आएगा, ये सितारा तो नज़र आ नहीं रहा, सितारा तो असल में अपनी हैसियत में मौजूद है, मगर हमें नहीं नज़र आ सकता। जिधर से भी देखेंगे आप, जिस मर्जी एंगल से देखेंगे, क्योंकि ये भी तो है 2 डायमेंशनल पिक्चर है ना, इसको आप मल्टी डायमेंशनल भी देखेंगे तो सितारा कहीं चला गया है, ये पूरा का पूरा उसने ये कर्व बना दिया हुआ है। और अगर ये कर्व ना बनाता, फॉर एग्जाम्पल ये सितारा ख़त्म हो जाता, यहाँ से ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, रेजा हो गया, तो स्पेस टाइम का कर्वेचर वापस आ जाएगा। असल में तो ऐसे नहीं आ रहा, क्योंकि ये ब्लैक होल हमें बता रहा है कि सितारा अपनी पूरी की पूरी वेट के साथ मौजूद है इधर। और समझें, इसका मतलब है कि कोई सुराख नहीं हुआ, बेंड हुआ है कुछ, ये स्पेस टाइम इतना मैक्सिमम बेंड हो गया। अब यहाँ पे जितने भी, ये सूरह तलाक की तफसीर और समझें, ये जितने भी रेल्म्स क्रॉस कर रहा है, ये सूरह मुल्क बता रही है हमें कि ये तमाम तर समावात को क्रॉस करता हुआ नीचे तक जा रहा है। कहाँ भी जा रहा है हमें भी नहीं पता। ये अल्लाह ताला ने बताया कि अगर तुम जान लो, 76 नंबर आयत में, कि मैं जो कसम उठा रहा हूँ ये कितनी बड़ी कसम है, समझ लें कि फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, कि ये वो जगह है जहाँ पे नजूम जहाँ पे गिर रहे हैं। मैं कसम उठाता हूँ उन जगहों को जहाँ सितारे गिर जाते हैं। ये वो हमारा वाला आसमान है, ये हमारा जहान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और पता नहीं कितने तक जाएगा ये। अब ये जितने भी जहान यहाँ से रास्ते खुल रहे हैं इधर आने के, ये इस सितारे ने ये पूरा का पूरा डोरवे ओपन कर दिया।